इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि एक 28 वर्षीय किम सियो यॉन एक ग्रामीण इलाके में यात्रा कर रही थी। किम सियो यॉन जो कि अकेले रास्ते से जा रही होती है, वो अपने बचपन के घर से जा रही थी। वो अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए वहां जा रही थी। तभी अचानक से वहां पर से एक कार क्रॉस होती है जिसमें उसका फैमिली फ्रेंड सुंग हॉ होता है, जो कि एक स्ट्रॉबेरी फार्म का मालिक होता है। वो उसे घर तक के लिए लिफ्ट देता है। सुंग हॉ सियो यॉन को उसके घर तक छोड़ देता है। सियो यॉन अपना फोन ट्रेन से सफर करते वक्त खो देती है। वो सुंग हॉ को ये बात बताती है। सुंग हॉ उसे अपना फोन रखने को कहता है क्योंकि उससे उतना फोन नहीं आता है। सियो यॉन बताती है कि वो जिस घर में रुकने वाली है उस घर में एक कोडलेस फोन पहले से ही है। घर जाने की कुछ देर बाद एक फोन आता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम यंग सूक होता है, वो कहती है कि तुम सच कहती हो कि माँ बहुत बुरी है। वो कहती है कि उसे उसकी माँ द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सियो यॉन को कुछ समझ में नहीं आता और वो उसे रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट देती है। सियो यॉन अपनी माँ से मिलने जाती है जिसे ब्रेन ट्यूमर होता है। वो अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसकी माँ उसको कहती है कि वो कल अपने पापा के कब्र के पास जाए और उसे उनके बगल में ही उसका कब्र बनाए जब उसकी डेथ हो जाए। तो उसके पापा को मरे 20 साल हो गए थे। ये एक इम्पोर्टेंट दृश्य है। वो अपने पिता की कब्र के पास जाती है। उस कब्र में डेथ लिखी होती है 27 नवंबर 1999। उनकी डेथ 20 साल पहले हो चुकी थी। एक रात जब वो सो रही होती है तभी एक आवाज आती है जो फोटो फ्रेम के गिरने से होती है, जिसमें वो उसके पिता और उसकी माँ होती है। सियो यॉन को वो दीवार कुछ अजीब लगती है और वो जब उसे चेक करती है तो उसे दीवार के पीछे एक सीढ़ी मिलती है। सीढ़ी के नीचे उतरने पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक डायरी और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उसमें एक यंग सूक की फोटो मिलती है जिसमें डेट लिखी होती है 26 नवंबर 1999, जो कि उसके पिता के मरने के एक दिन पहले की डेट होती है। अगले दिन सियो यॉन सुंग हॉ को फोटो दिखाते हुए पूछती है कि ये कौन है। वो बताता है कि वो यंग सूक है जो कि तुम्हारे आने से पहले उस घर की केयर टेकर थी। वो ज्यादा कुछ नहीं बता पाता। वो कहता है ये बहुत पुरानी बात है। वो वहां से घर जा रही थी तभी उसे एक सूहू नामक एक दुकान दिखाई देती है जो कि उसके घर के पास ही होती है। यंग सूक फोन पर इसी दुकान में कनेक्ट करना चाहती थी पर फोन सियो यॉन के घर लग रहा था। अब सारा कन्फ्यूजन दूर करने का टाइम सियो यॉन जो कि अभी जिस घर पर रह रही थी उसी घर में यंग सूक 1999 में रहती थी और किसी वजह से दोनों का फोन आपस में कनेक्ट हो गया था। उस रात फिर से सियो यॉन को फोन आता है। 1999 की यंग सूक बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मेरी माँ मुझे जला रही है और उसी आग का धुआं यहाँ 2019 में आ रहा था। ये फिल्म बटरफ्लाई इफेक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। सियो यॉन को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगती हैं। 18 नवंबर 2019 अगले दिन फिर से यंग सूक का फोन आता है। सियो यॉन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी डायरी मिली है और मुझे लगता है हम लोग एक ही घर में हैं, बस साल अलग अलग हैं। कुछ देर बात करने के बाद सियो यॉन कहती है कि आज एक एरोप्लेन क्रैश होगा। 1999 यंग सूक और उसकी माँ खाना खा रही होती हैं। तभी उसी टीवी में प्लेन क्रैश की न्यूज दिखाई देती है जिससे वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि यंग सूक बिल्कुल सही बोल रही थी। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगते हैं। दोनों अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि यंग सूक की माँ उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी और यंग सूक की माँ की वजह से ही उसके पापा की डेथ हुई थी। 1999 का सीन। यंग सूक के घर पर कोई आता है जो कि उसका घर खरीदना चाहता है क्योंकि उसे वो घर बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। जो उस घर को खरीदने आया था वो और कोई नहीं बल्कि सियो यॉन, उसकी मम्मी और उसके पापा थे। 1999 की यंग सूक 2019 की सियो यॉन को फोन करती है और उसे उसकी बचपन की आवाज सुनाती है। सियो यॉन अपनी और अपने पापा की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यंग सूक उसे कहती है
कि वो उसके पापा को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। यंग सूक अपने घर से छिपकर भाग जाती है। वो सिटी की ओर जाती है जहां उसे सीओ यॉन के घर जाना था, जहां गैस फटने से उसके पापा की डेथ होने वाली थी। यंग सूक चुपके से किचन में जाती है और गैस ऑफ कर देती है, जिससे उसके पापा की डेथ नहीं होती, जिसका इफेक्ट 2019 की सीओ यॉन की लाइफ पर होता है। उसके बाल लंबे हो जाते हैं, उसका घर बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है और उसके पापा वहां जिंदा हो जाते हैं। 1999 का सीन। एक दिन यंग सूक की माँ सीओ यॉन से फोन करते समय उसे पकड़ लेती है और वो उससे कुछ टोटका करने लगती है। उसकी माँ को कुछ फ्यूचर की फोटो दिखाई देती है। वो सीओ यॉन को फोन लगा के कहती है कि तुम मेरी बेटी यंग सूक से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। 2019 का सीन। सीओ यॉन अगले दिन अपने घर का एड्रेस को इंटरनेट पर सर्च करती है। वो देखती है कि यंग सूक आज मरने वाली है और उसकी डेथ का रीजन उसकी माँ थी। उसकी माँ को पुलिस ने उसके मर्डर के लिए अरेस्ट किया था। उसकी माँ यंग सूक की मेंटल हेल्थ को अपने ब्लैक मैजिक से ठीक करना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए उसे वो मार देती है। सीओ यॉन यंग सूक को फोन करके सारी बातें बता देती हैं। यंग सूक अपने घर में छिप जाती है और जब उसकी माँ चाकू से उसे मारने आती है तब वो अपनी माँ पर ही हमला कर देती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि ऐसा उसने क्या किया है जिसकी वजह से वो उसे मारना चाहती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा फ्यूचर बाकी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत सारी डेथ होने वाली है। और कुछ देर बाद वो अपनी माँ को ही मार देती है। अब यंग सूक मरी नहीं थी, अब वो आजाद थी। अब वो नए कपड़े खरीदती है और घूमती है। 2019 का सीन। सीओ यॉन के घर पर सुंग हो स्ट्रॉबेरी लेकर आता है और सीओ यॉन जब उससे कहती है तो उसके ड्रेस पर दाग लग जाता है। ठीक उसी टाइम 1919 में सीओ यॉन यंग सूक के घर पर जाता है और उसे पता है कि उसकी माँ को यंग सूक ने मार दिया है। सुंग हो पुलिस को फोन लगाने जाता है तो वो फोन 2019 की सीओ यॉन को लग जाता है। वो उसे पहचान लेती है और अब उसे वो मार देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यंग सूक की माँ को किसने मारा था। अब 2019 में सुंग हो का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। उसके ड्रेस पर लगा हुआ स्ट्रॉबेरी का दाग भी गायब हो जाता है। वो जब उसके फार्म पर जाती है तो वो 20 साल पहले ही बंद हो चुका था। वो भागे भागे पुलिस के पास जाती है और सुंग हो के बारे में छोटी मोटी जानकारी इकट्ठा करती है। पुलिस वाला बताता है कि तुम 20 साल पहले मरे इंसान के बारे में क्यों पूछ रही हो। वो उससे बताता है कि यंग सूक की माँ ने उन दोनों को मार दिया था, जिसके लिए उसे लाइफ टाइम के लिए जेल भेज दिया गया है। 2019 का सीन। सीओ यॉन सुंग हो से मिलने जाती है, जिसके लिए सारे कॉल एक्चुअल में थे। वो बताती है कि बचपन में उसने ये यंग सूक से मजाक कर दिया था, जिसके चलते उसने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो अपने शरीर से एक पार्ट को दिखाती है, वो जला हुआ था। सुंग हो कहती है कि अगर यंग सूक की माँ नहीं होती तो वो अभी जिंदा नहीं होती। 1999 का सीन। यंग सूक के घर पर पुलिस आ जाती है और उससे सुंग हो के बारे में पूछताछ करने लगती है। वो उसे नहीं पहचानने का नाटक करती है, पर घर पर स्ट्रॉबेरी के पैकेट को देखकर पुलिस को शक हो जाता है। कुछ देर बाद यंग सू सीओ यॉन को फोन करती है। सीओ यॉन उसे बताती है कि उसको लाइफ टाइम जेल होने वाली है, लेकिन यंग सूक उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। यंग सूक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसके पापा की डेथ होने से रोकती थी। 1999 का सीन। कुछ देर बाद उस दिन सीओ यॉन और उसके पापा यंग सूक के घर आ जाते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी का इंतजार वो लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में कर रहे थे। यंग सूक के पास मौका था कि वो सीओ यॉन के पापा को वहीं मार दे, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो 1999 सीओ यॉन के सामने उसके पापा को मार देती है। इसका असर 2019 की सीओ यॉन पर होता है। वो अपने पापा के साथ कार सीख रही थी। उसके पापा अचानक से गायब हो जाते हैं। वो भागकर अपने घर जाती है। वो पाती है कि उसका घर फिर से खंडहर बन गया है, क्योंकि उसके घर की डील हुई ही नहीं थी। वो जब अपने घर जाती है तो देखती है उसके फ्लोर पर प्लीज रेजवे कॉल लिखा था।
अब वो सियो यॉन से कहती है कि अगर वो उसे पुलिस से बचाने में हेल्प नहीं करती है तो वो 1999 की सियो यॉन को भी मार देगी, जिससे 2019 की सियो यॉन कभी रहेगी ही नहीं। वो सियो यॉन को कुर्सी से बांध देती है। सियो यॉन उससे एक एड्रेस देती है और कहती है कि तुम 5 बजे वहां जाओ और सब कुछ अच्छा ही होगा। यंग सूक वहां जाती है, तभी एक गैस ब्लास्ट होता है जिससे यंग सूक घायल हो जाती है। वो घर पर आती है और सियो यॉन को टॉर्चर करने लगती है। वो उस पर गर्म पानी डालती है जिसका असर 2019 की सियो यॉन पर पड़ता है। उसके शरीर पर दाग हो जाते हैं। कुछ देर बाद यंग सूक की मम्मी के पेजर पर उसकी मम्मी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में वेट कर रही हैं और कहती हैं कि उसे वो करेक्ट एड्रेस नहीं देगी तो वो उसकी माँ को भी मार देगी। सियो यॉन अब पुलिस स्टेशन में आ जाती है और वो डायरी को चोरी करती है। उसे पढ़कर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन यंग सूक को पास करती है। यंग सूक अब उस चाकू को आग के हवाले कर देती है। सियो यॉन अपने घर उस डायरी के साथ वापस आती है। 2019 रियलिटी फिर से बदल जाती है। अब वो घर एक मिड एज यंग सूक का था। उसके घर पर बहुत सारे फ्रिज थे जिसमें बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी थी। 1999 में यंग सूक की माँ पुलिस के पास अपनी बेटी और पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आती है। उस पुलिस वाले को यंग सूक पर शक था तो वो उसके घर पर खोजने के लिए जाते हैं। पुलिस वाला और उसकी माँ सियो यॉन को यंग सूक के घर पर खोजते हैं पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। 2019 की सियो यॉन अब फोन खोजने लगती है जो कि उसके बेसमेंट में मिलता है। 1999 की सियो यॉन की माँ अपने पति को फोन लगाती है पर वो 2019 की सियो यॉन को लग जाता है। सियो यॉन अपनी मम्मी को माँ कहकर बुलाती है और कहती है कि आप वहां से चले जाइए वरना यंग सूक आपको मार देगी। सियो यॉन की माँ को रॉन्ग नंबर लगता है और वो फोन रख देती है। तभी यंग सूक उस पुलिस वाले को मार देती है। ये देखकर सियो यॉन की माँ फोन लेकर किसी रूम में अपने आप को लॉक कर देती है। अब 2019 में मिड एज यंग सूक सियो यॉन को बेसमेंट में हमला कर देती है और कहती है कि हम दोनों अलग नहीं हैं। जिस तरह मैं झूठ बोलती हूँ उसी तरह तुम भी झूठ बोलती हो। यंग सूक बताती है कि तुम्हारे डैड का मरने का जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने ही गैस को ऑन किया था और पुलिस को तुमने अपनी माँ के बारे में बोल दिया कि उन्होंने गैस को ऑन किया था। फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है। सियो यॉन वहां से भागकर किसी रूम में छिप जाती है। उसके पास फोन था जिससे उसकी माँ मदद मांग रही थी। सियो यॉन कहती है कि अगर उनके रूम में कोई नुकीली चीज है तो वो उससे यंग सूक को मार दे। सियो यॉन की माँ यंग सूक को लेकर रेलिंग से कूद जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। 2019 की सियो यॉन का घर एक बार फिर से खंडहर बन जाता है। वो जब डॉक्टर के पास जाती है तब वो देखती है उसकी माँ वहां पर नहीं है। वो पुलिस के पास जाती है। उसे भी उस घर के ओनर के बारे में पता नहीं चलता। तब वो अपने पापा के कब्र के पास जाती है। तभी उसकी माँ भी वहां पर आ जाती है। उसकी माँ के शरीर पर बहुत सारे दाग होते हैं क्योंकि 1999 में उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत सारी लड़ाई की थी। वो दोनों जान लगा देते हैं। तभी उसकी माँ गायब होने लगती है और फिल्म के खत्म होने के बाद एंड क्रेडिट स्क्रीन में ये दिखाया जाता है कि यंग सूक रैंकिंग से गिरने की वजह से नहीं मरी, वो अभी भी जिंदा थी। फाइनल सीन में हम सियो यॉन को उसी घर के बेसमेंट में बंधा हुआ देखते हैं और वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।